आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सबसे पहले मैं सीमा का जवान और खेत का किसान आपका सूबेदार जगदीश सिंह चौहान की जय हिंद, जय जवान और जय किसान। दोस्तों, आज हम आए हैं सिंभावली और यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक जनपद हापुड़ द्वारा स्वागत व अभिनंदन समारोह हुआ है। श्रीमती रेखा हुड़, अध्यक्ष जिला पंचायत हापुड़ का। अभी हम मिलते हैं जिला सैनिक बंधु के उपाध्यक्ष जी, जो कि रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं एयरफोर्स के, तो उनसे मिलते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं कि ये किस तरीके से जो है यहाँ पर ये गोष्ठी की गई है और ये सम्मानित समारोह जो हुआ है उसमें क्या क्या हुआ है या क्या क्या करने जा रहे हैं। मनवीर साहब, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपने और अपनी संस्था के बारे में संक्षिप्त में परिचय दीजिए। देखिए, जनपद हापुड़ समस्त पूर्व सैनिक जी, सबसे खुशी की बात तो ये है कि संगठित हैं। अच्छा, मैं मनवीर सिंह, रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर जी, 2001 में रिटायर हुआ जी, और तब से निरंतर समाज सेवा क्षेत्र के बीच कार्य कर रहा हूं मैं। मनवीर सिंह जी, ये जो संस्था जो खड़ी की गई है, इस संस्था का थोड़ा नाम बताएं। देखिए, ये जिला सैनिक बंधु का गठन जो हुआ है जनपद हापुड़ में, ये एक शासनादेश के तहत हुआ है। अच्छा। उस शासनादेश में ये कहा गया है जी, सरकार द्वारा कि जो सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, उनके परिवार हैं जी, उनकी समस्याओं का समाधान त्वरित और सम्मान पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि किसी फौजी को जी, इतना समय नहीं होता, वो छुट्टी लेके आता है जी, और और अगर वो समस्याओं का समाधान समय में नहीं होगा जी, तो वो मानसिक रूप से भी तैयार नहीं होगा, अच्छा, ड्यूटी भी सही नहीं करेगा। तो इसको देखते हुए हमारी जो वर्तमान जिलाध्यक्ष हैं जी, और जो हमारे जिला सैनिक कल्याण पुनर्वास अधिकारी कर्नल विवेक साहब हैं जी, उनका एक बहुत अच्छा प्रयास रहा। जो प्रथम मीटिंग में जी, जब हम उन्हें स्वागत करने गए थे जिलाधिकारी का, जी, उनके समक्ष हमने ये बात रखी। उन्होंने एक वादा किया और उस वादे को बहुत ही कम समय में धरातल पर लेकर आए और उसका रिजल्ट हमने ये देखा है कि कुछ समस्याएं थीं जी, जिनका समाधान शासन से मिलकर जी, हुआ है। तो इस सैनिक बंधु का जी, बहुत अच्छा रिजल्ट निकल कर आ रहा है और मेरी गुजारिश समस्त पूर्व सैनिकों से है कि इसका लाभ उठाएं। मनवीर सिंह जी, जो कि हमारे सैनिक भाई जो भूतपूर्व सैनिक हैं, वो आपको और हमको कैमरे की नज़र से देख रहे हैं, जानना चाहते हैं कि मूल समस्याएं सैनिकों की क्या क्या हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो मूल सैनिक जो समस्या है सैनिकों की, कायदे में तो जो सैनिक है पहले किसान था जी, उसके बाद जवान बना जी, और जवान के बाद वो किसान है या मजदूर है। जी, लेकिन ज़्यादातर जो देखा गया है कि सैनिक अब जो है वो अपनी पेंशन में, हॉस्पिटल में, यानी कि उसी में उलझा हुआ है जी, लेकिन हम एक समाज के भी अंग हैं। जी, हमारी समस्या भी वो समस्याएं हैं जो आम नागरिक की होती हैं। जी, दौलमंदी है, कहीं झगड़ा है, मेडिकल फैसिलिटी है, पुलिस प्रशासन का है, जी, घरेलू समस्याएं हैं। हाँ जी, और इसके साथ साथ एक समस्या और भी है जो स्वाभिमान की है। किसी भी सैनिक को जी, सरकार ने दिया तो बहुत कुछ है, सीमाएं योजना बनती हैं लेकिन धरातल पर नहीं उतरती। बिल्कुल। आज जिस किसी को देखो वो शहीद का दर्जा पाने का प्रयास कर रहा है और जिससे भी देखो तिरंगा उड़ा, चाहे वो एक्सीडेंट में खत्म हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, ये तिरंगे का भी अपमान हो रहा है। इस बात पर मनवीर सिंह जी, मुझको जो है चंद कुछ लाइन याद आ गई हैं कि न सत्ता सुख से होता है न सम्मानों से होता है, न सत्ता सुख से होता है न सम्मानों से होता है, जीवन का सार सफल केवल सिर्फ बलिदानों से होता है। देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है, अरे रणभूमि में वीर मरे तो सब भी पूजा जाता है। आजकल तो सभी पूजने के चक्कर में लग जाते हैं, क्योंकि ये गायक का कत्ल हो जाए जी, उसे भी तिरंगा दे दो, जी, एक्सीडेंट हो जाए सड़क पे कोई खत्म हो जाए उसे तिरंगा दे दो। तो मेरी गुजारिश सरकार से ये है कि तिरंगे को जी, अपमान ना हो, जी, जी, तिरंगा उसी को मिले जो इसका हकदार हो। जी, और हमारी संस्था सिर्फ इसी संस्थाओं को
इसी समस्याओं पे भी नहीं करती लड़ाई। जी। हमारी संस्था कुछ समाज सेवा का काम करती है। मनवीर सिंह जी, एक बात बताइए, जैसे कि ये हाउस टैक्स है, हाउस टैक्स जो है कई राज्यों में जो है इसको माफ किया हुआ है, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, तो हमारे उत्तर प्रदेश में हाउस टैक्स माफ नहीं है, तो उसके बारे में आपने कुछ कदम उठाए हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। हाउस टैक्स की समस्या काफी समय से हर मीटिंग में हम उठाते रहे थे। जी। मैटर जो है जनरल वीके सिंह के समक्ष भी लाया गया। अच्छा। कुछ दिन पहले हम माननीय विधायक धर्मेश जी के पास भी मिले धौलाना से। जी। प्रफुल्ल शाश्वत जी से भी, चेयरमैन जो हैं हापुड़ से, उनसे भी उठाया गया, लेकिन सबने हमसे ये कहा कि भाई अभी किसी का माफ नहीं है, आप हमें कहीं दिखा दो ला करके। जी। अब हमारे पास सबूत आ गया है। जी। क्योंकि नेट के माध्यम से, गूगल से हमने जब निकाला है, जी जी, तो मोर देन 50% राज्यों ने सैनिक, पूर्व सैनिकों का, उनके परिवारों का जी हाउस टैक्स माफ किया हुआ है। जी। अब हम उसे लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखे हैं। माध्यम विधायक जी रहेंगे हमारे, हरिंदर जी को हम लेटर दे चुके हैं जो गढ़मुख केसर विधायक हैं। तो हाउस टैक्स के बारे में हमारा ये प्रोग्रेस है। मनवीर सिंह जी, एक समस्या और है कि सैनिकों का टोल टैक्स माफ है, कहीं तो जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनका टोल टैक्स को माफ करते हुए उनको जाने देते हैं, और कहीं कहीं जो है जबरदस्ती उनको रोका जाता है और उनसे टोल टैक्स वसूला जाता है। तो ये टोल टैक्स भी माफ होना चाहिए भूतपूर्व सैनिकों का, जिसने अपनी पूरी जवानी देश के ऊपर कुर्बान कर दी, न्यौछावर कर दी, और उसके बाद भी उनको टोल टैक्स जैसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए वहाँ को बाधित करना पड़ता है, उनको रोकना पड़ता है। तो उसके बारे में क्या कदम उठा रहे हैं? टोल टैक्स के बारे में ये है कि वर्तमान में टोल टैक्स किसी भी पूर्व सैनिक का नहीं है माफ। जी। लेकिन जो सरकार की ढुलमुल नीति हैं, जी जी, जैसे मध्य प्रदेश में वहाँ वकीलों का टोल टैक्स माफ कर दिया। जी। कहना तो नहीं चाहिए मुझे, कुछ संस्थाएं हैं वो आराम से निकल जाती हैं। जी। लेकिन हम सैनिक दुर्भाग्यपूर्ण संगठित ना होने के कारण हमारा संख्या बल इकट्ठा नहीं होता। जी। इसलिए हमें रोक लिया जाता है। जी। या तो टोल टैक्स सबका लगना चाहिए। जी। अगर सबका नहीं लगता है तो वकील का अगर माफ हो जाता, वो कौन सी देश की सेवा कर रहे हैं? जी। तो फिर सैनिकों का भी होना चाहिए। सैनिकों का भी होना चाहिए। एक समस्या और है मनवीर सिंह जी, कि जो फौज के अंदर रहते हुए हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको शस्त्र लाइसेंस मिलता है, वो रिटायर होने के बाद में या तो वो ऑल इंडिया का नहीं हो पा रहा है, जैसे कि JNK से लिया हुआ है, या वो ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है। उसमें भी काफ़ी हमारे भूतपूर्व सैनिक जो हैं परेशान हैं, लाइसेंस ना जमा करा सकते हैं, ना उसको जो है सुचारू रूप से आप यूज कर सकते हैं। तो उसके बारे में जो उनकी समस्या सोल्व हो जाए, उसके बारे में आप क्या कदम उठा रहे हैं? शस्त्र लाइसेंस के बारे में भी काफ़ी समय से जो अभी तक हम प्रशासन से अवगत कराते रहे हैं। जी। कुछ समस्याएं तो ऐसी थी JNK में जो वास्तव में वहाँ नकली बने। जी जी जी। ठीक है, वो गलत काम हुआ, प्रशासन ने जिनके नकली पाए गए उनको निरस्त कर दो। जी। लेकिन जो जायज है, वाजिब है, जी, उनके नवीकरण में सरकार को सोचना चाहिए। जी। और इसमें स्पष्ट नीति पूरे प्रदेश में बननी चाहिए। जी। तो मनवीर सिंह जी, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी। आप हमारे जो भूतपूर्व सैनिक जो आपको और हमको कैमरे की नज़र से देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? लास्ट क्वेश्चन। देखिए, मेरा संदेश ये है कि सैनिक समाज में, भूतपूर्व सैनिक बल्कि स्पेशली ये मैं कहूँगा, जी, समाज में बहुत बड़ा रोल खेल सकते हैं। जी। क्यों? क्योंकि पहली बात तो हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, हमें पेंशन मिल रही है। जी। दूसरा, 90% भूतपूर्व सैनिक अपनी जो घरेलू समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्याएं हैं, जी, उनसे वो छुटकारा पा चुके हैं, क्योंकि बच्चों की शादी है, पढ़ाई है। जी। तो हमें समाज को भी समय देना चाहिए। जिस प्रकार हमारी संस्था कई प्रोग्राम चलाती है, उसमें एक होता है अंगदान, देहदान। जी जी। एक होता है पानी बचाओ, जी, जल संरक्षण, वृक्षारोपण। जी। तो मेरा सबसे ये गुजारिश है पूर्व सैनिकों से कि आप कम से कम महीने में 2 दिन समाज को दें। जी। और उसमें एक वृक्ष कम से कम साल में लगाएं। जी। और उसे रोपण नहीं, उसका पोषण भी करें, यानी उसे पालें। बिल्कुल बिल्कुल। पानी का जो जल बचाओ है, अगर आप कहीं जल की बर्बादी देखते हैं तो जेब में आप कम से कम ऐसा रखें, कहीं टोटी टूटी हुई है जी, तो उसे बंद करने के लिए 5 रुपये का सामान आता है, जेब में रखो। अगर कहीं आपको दिखाई दे रहा है पानी, वहाँ बंद कर दो। जी। तो वृक्षारोपण है। दूसरी होती है देहदान, नेत्रदान के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि ना तो हम कुछ लेकर आए थे, ना हम कुछ लेकर जाएंगे। बिल्कुल। और मरने के बाद हमारा है क्या? बिल्कुल। लेकिन हम कम से कम 7 आदमी को ज़िंदगी दे सकते हैं। मैंने स्वयं, मेरी पत्नी ने मरणोपरांत
जी। देहदान के लिए रजिस्टर्ड कराया हुआ है अच्छा मेरठ मेडिकल कॉलेज मेरठ को। जी। और प्रति वर्ष मैं कम से कम 5, 6 या 10 जितने मेरे बस के होते हैं मैं कोशिश में समाज में कराने की कोशिश करता हूँ। यही सबसे अपील है मेरी। मनवीर सिंह जी, आपने जो इतनी अच्छी जानकारी दी, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। वीडियो के अंत में मैं सभी दर्शकों से, सभी भूतपूर्व सैनिकों से कहना चाहूँगा कि मनवीर सिंह जी के द्वारा दी गई जानकारी और हमारी कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को एक बार अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो पसंद आने पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। धन्यवाद।